बिटिया चुन्नू मुन्नू को खाना खिला दी? हाँ मम्मी, अभी जस्ट खिला के आए हैं। पारुल, तुम हर समय सीरियस क्यों रहती हो? खुश रहा करो। क्या खुश रहे मम्मी? अच्छा नहीं लगता है कुछ हमको। मम्मी, भाभी को मेरा आना यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता है। क्या भाभी का घर है क्या? ये मेरा घर है और तुम मेरी बेटी हो। तुम्हारी जब इच्छा होगी यहाँ रहोगी। रहोगी ही नहीं, पूरे अधिकार के साथ रहोगी। आज भी इस घर के खर्चे मेरे पैसे चलते हैं। मम्मी, मैं किचन की तरफ गई थी, दोनों भाभी आपस में बातें करके इतनी बुराई कर रही थी, क्या बताएं मम्मी। मम्मी कह रही थी कि जब देखो तब सिर उठा के चली आती है यहाँ पर, ऐसे ये खाला का घर है। मम्मी कह रही थी लड़कियां जब अपने ससुराल में रहती हैं तभी अच्छा लगता है, मैके में आ जाती है तो नहीं अच्छा लगता है। एक हम लोग हैं, आज तक मैके नहीं जाते हैं। मम्मी बोली कि हम लोग का हक हिस्सा खा रही है, बहुत लालची है। वो लोग कह रही थी कि ससुराल में जो रूखी सूखी मिले उसे खाना चाहिए, लेकिन नहीं, वहाँ ठिकान नहीं लगा, चली आई मायके। मम्मी तुम ही बताओ हम क्या करें, हम बहुत परेशान है मम्मी, बहुत परेशान है। सच पूछो तो मम्मी, अब मेरा यहाँ रहने का मन नहीं है। हम लोग छोटे छोटे थे तो घर पहले कितना अच्छा था, हम थे, मम्मी पापा भैया, कितना अच्छा लगता था, कोई टेंशन नहीं था। मम्मी भैया भी कितने चेंज हो गए, भाभी लोग की साइड लेते हैं, भाभी लोग को मना नहीं करते हैं कि तुम लोग इस तरह उल जुलूल बातें फालतू बातें न किया करो। और मम्मी भाभी लोग का मनोबल बढ़ता जा रहा है। हमें बस दुख इस बात का है कि भाभी लोग एक औरत है लेकिन मेरी प्रॉब्लम समझ ही नहीं रही है। मम्मी आज मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आया है तब मैं यहाँ आके रह रही हूँ, नहीं तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ा है, तुम परेशान मत हो बिटिया, बात करूंगी ना मैं। मम्मी कुछ मत कहना प्लीज मम्मी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ मम्मी, प्लीज कुछ मत कहना। मैं बर्दाश्त कर रही हूँ ना, करने दो मुझे। वो लोग मेरे सामने तो नहीं कही है ना, हाँ, लेकिन मुझे सुना के ही कहती हैं। वो जानती हैं कि मैं आंगन में जाती हूँ, इधर उधर जाती हूँ तो सुनूंगी ही। वो जानबूझ के ऐसा करती हैं, लेकिन ये भी सच है मम्मी, वो सामने अभी हमें कुछ भी नहीं कही है। मम्मी तुम कुछ मत कहना, मैं नहीं चाहती बात का बतंगड़ बने। मेरा ही खा रही है और हमारी ही बिटिया को सुना रही है, को क्या दिक्कत है? उनको भी तो खिला रहे हैं ना, पूरे परिवार को हम बैठा के खिला रहे हैं और मेरी बेटी आई है तो उनको जलन हो रहा है, ईर्ष्या हो रही है, उनको प्रॉब्लम है। अच्छा पारू बिटिया चुप हो जाओ, मैं कही हूँ ना, आंसू मत बहाया करो। वहाँ की क्यों कमजोर बन रही हो? ये लाइफ है, जीवन में उतार चढ़ाव दुख सुख सब आते रहते हैं, जीवन में एक जैसा कभी भी कुछ भी नहीं रहता है। चुप हो जाओ बिटिया, अपनी कीमती आंसू बर्बाद ना करो। मैं हूँ ना, मैं हूँ तुम्हारे लिए। हाँ ठीक है मम्मी, लेकिन उन लोग को कुछ बोलना नहीं मम्मी, जाने दो। हाँ बिटिया नहीं बोलूंगी, चुप रहूंगी, ठीक है। अरे बिटिया तुम्हारा बच्चा रो रहा है, कहाँ है? पारुल तुम्हारा बच्चा रो रहा है, तुम क्या सोच रही हो? तुम्हें सुनाई दे रहा है क्या? दीदी किस दुनिया में रहती हैं आप? आपका बच्चा रो रहा है और यहाँ बैठ के आप पंचायत कर रही हैं। मम्मी ये तो मेरे बच्चे की रोने की आवाज है। बिटिया वही तो मैं कब से कह रही हूँ, तुम्हारा बच्चा रो रहा है तो पता नहीं क्या सोचती रहती हो, दिन भर तो तुम सोचती रहती हो। तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास है, देखो। अरे हाँ मम्मी तुम सच कह रही हो, मेरा बच्चा मेरे पास है। दीदी बातें कम क्या करिए, अपने बच्चे पे ध्यान दीजिए। बच्चा इतनी तेजी तेजी से रो रहा था, उधर से मैं गुजर रही थी, मैं चली गई, बस गिरने ही वाला था, गिरा नहीं, मैं ले आई आपके पास। थोड़ा परपंच कम करिए। बहू परपंच नहीं कर रही है तो मम्मी जी, यहाँ रामायण भी नहीं हो रहा है कि परपंच नहीं हो रही है, या आप गीता का ज्ञान दे रही हैं क्या? देखो बहू ज्यादा मत बोला करो, समझ गई? जुबान उतना ही खोलो जितना सही हो, जरूरत से ज्यादा बोल रही हो। क्या गलत बोल रही हूँ मम्मी जी? मैं तो एक अच्छा काम की हूँ कि बेबी को गिरने से बचा दी। हाँ बहुत महान काम की हो, चलो उसके लिए तुमको धन्यवाद बोल रही हूँ, थैंक यू। अब जाओ अपना काम करो, ज्यादा सिर मत खाओ। गिरे चाहे पड़े कुछ भी नहीं कहने आऊंगी, एक तो अच्छा काम करो और चार बात भी सुनाती हैं। अच्छा वो ज्यादा यहाँ भुनभुनाओ मत, समझ गई? जो करना है करो। अरे मेरा बच्चा क्यों रो रहे थे, क्यों रो रहे थे इतना? बिटिया बच्चे पे ध्यान दिया करो। मम्मी मैं तो अपने बच्चे पे बहुत ध्यान देती हूँ। हाँ बिटिया बहुत ध्यान देती हो, मैं कह रही हूँ, बस ज्यादा सोचा मत करो, सब कुछ अच्छा होगा तुम्हारे साथ, समझ गई? मम्मी सही कह रही हो, नहीं सोचूंगी ज्यादा। चलती हूँ ना पूछने, क्या तमीज सिखाई है जंगली टाइप के बच्चे? अच्छा ना दीदी, मेरी बिटिया का क्या हाल किए हैं आपके बच्चे? नहीं मम्मी हम लोग कुछ नहीं किए मम्मी हम लोग कुछ नहीं किए, मम्मी हम लोग कुछ नहीं किए। न मारो मम्मी न मारो। चुप कारण मेरी बेटी को चोट लग गया। क्या करती रहती हैं आप, दिन भर परपंच करेंगी? थोड़ा बच्चों पे भी ध्यान दिया करिए, बच्चों पे ध्यान दे ही नहीं रही है। बहू यहाँ क्या तमाशा हो रहा है?
है। इतना पैसा रुपया खर्च कर रही है, अच्छे स्कूल में पढ़ा रही है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, फिर भी जंगली टाइप के बच्चे, तनिक भी इन लोग के अंदर मैनर्स नहीं है। इसका कारण मम्मी जी, आप लोग दिन भर बैठ के परपंच करती रहती हैं, आप लोग के पास कोई काम धाम नहीं है जी, बच्चों को संस्कार दे ही नहीं रही है, दिन भर बैठ के आपको अपना दुखड़ा सुनाया करती है। तुम बच्चों से पूछी या इन छोटे बच्चों की बात सुनी, किस बात से झगड़ा हुआ है? बिटिया से पूछ लो, तुम्हारी बिटिया तो चुप है, चोट लगी है फिर भी कुछ बोल नहीं रही है। जी मेरी बिटिया बहादुर है। मम्मी पिंकी बोली है ना, तुम लोग मेरे घर में रहते हो, चले जाओ मेरे घर से। हाँ नानी, पिंकी यही कही है, तुम लोग मेरे घर में रहते हो, क्यों रहते हो यहाँ पे, चले जाओ ना, अपने घर चले जाओ। मम्मी हम लोग ना जा रहे थे और ये दौड़ के भाग रही थी और इनका पैर फिसल गया और इनको चोट लग गया, हम लोग कुछ भी नहीं किए। हम लोग ये जरूर कह रहे थे हम लोग नहीं जाएंगे इस घर से, हम लोग का भी घर है, मेरी नानी का घर है। मम्मी ये बार बार यही कह रही थी, चले जाओ इस घर से, चले जाओ, ये तुम्हारा घर नहीं है। नानी बताओ हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग का घर कौन सा है? मम्मी हम लोग का घर कौन सा है, अपने घर में चलो। मम्मी हम लोग को कोई नहीं कहेगा कि हमारे घर से चले जाओ। मम्मी अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, चलो यहाँ से। मम्मी पिंकी हम लोग को रोज कहती है खेल खेल में कि चले जाओ यहाँ से। चुप हो जाओ बच्चों, चुप हो जाओ, रो नहीं, चुप हो जाओ प्लीज। ये सारी कमी तुम लोग के कारण है, बैठ के तुम दोनों फालतू का प्रपंच करती रहती हो। ये बिटिया वही बोल रही है जो तुम लोग बोलती हो और तुम लोग गलत संस्कार दे रही हो, बेटी के संस्कारों पे उंगली उठा रही हो। बिटिया गलत क्या बोली है, ठीक तो बोली है, मेरी बेटी का घर है, इन बच्चों का घर तो है नहीं। तुमको तनिक भी शर्म नहीं है, छोटे छोटे बच्चों के सामने तुम ऐसी बातें कर रही हो। मेरा घर तुम्हारा घर, बहू ये हम सब का घर है, बेटी भी इस घर की लड़की है, इसके पर कोई प्रॉब्लम आ गया है इसलिए यहाँ आई है। बेटी मेरे घर में है, मेरा खा रही है और दिक्कत तुम लोग को हो रहा है। तो कौन होती हो मेरी बेटी कुछ कहने वाली, कौन होती है बताओ? क्यों नहीं कहेंगे मम्मी जी, हम लोग का हिस्सा ही तो है इस घर में, नहीं हिस्सा है तुम लोग का, समझ गई? मेरा है। तो मम्मी जी हम लोग कौन है इस घर के? तुम लोग मेरे बेटे की पत्नी हो, शांति से रहो और ज्यादा अशांति मत मचाओ। मेरा है और ये मेरी बेटी है और मेरी बेटी जब तक रहना चाहेगी तब तक इस घर में रहेगी। आज के बाद तुम लोग मेरी बेटी के बारे में कोई परपंच नहीं करोगी। शांति से यहाँ रहना है तो रहो, नहीं तो चले जाओ अपने अपने घर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को अच्छी बातें नहीं सिखाई जा रही है, फालतू की बातें सिखा रही है। इसका सारा खर्चा मेरे पेंशन के पैसे चलता है, तुम लोग भी खा रहे हो और मेरी बेटी भी खा रही है, दिक्कत क्या है तुम लोग को? अब पिंकी बिटिया सुन लो, ये घर तुम्हारा ही नहीं है, ये घर चिन्नू मुन्नू का भी है। आज के बाद तुम ऐसा नहीं कहोगी कि इस घर से चले जाओ, ये चिन्नू मुन्नू इस घर से कभी नहीं जाएंगे क्योंकि ये घर चिन्नू मुन्नू का भी है। दादी माँ मम्मी तो यही कहती है कि ये घर चिन्नू मुन्नू का नहीं है, कहती है ये घर तुम्हारा है, मम्मी कहती है और ताई जी भी कहती है। सुन ली बहू जी, मन के सच्चे होते हैं, झूठ नहीं होते हैं, तीन तिकड़म ये माता पिता सिखाते हैं। तुम लोग अपने बच्चों को गलत संस्कार दे रही हो। तो बस दिक्कत ये है कि मेरी बेटी यहाँ पर है, मेरी बेटी नहीं होती तो पेंशन के पैसे से तुम लोग कुछ ज्यादा खाते, नहीं खाते, पूरा खाते। तो तुम लोग को साफ साफ बता दे रहे हैं, आज के बाद फालतू का परपंच मत करना। को ज्यादा दिक्कत है तो अपने अपने घर चली जाओ। छोड़ो मम्मी, नहीं चली जाती हूँ, फालतू का लड़ाई झगड़ा यहाँ मत करो। और मम्मी मैं अपने बच्चे को लेके चली जाऊंगी, मम्मी मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं जा रही हूँ। नहीं बिटिया क्यों जाओगी, ये तुम्हारा घर है, इन लोग के कहने से जाओगी? इन लोग का घर है, ये घर इनके बाप ने बनवा के दिए हैं, ये तुम्हारे बाप का घर है। बिटिया तुम अपने बाप के घर में रह रही हो। मम्मी प्लीज तुम मेरे लिए लड़ाई झगड़ा मत करो, सबसे किससे किससे लड़ाई करोगी, भाभी लोग को नहीं अच्छा लगता है तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। मम्मी प्लीज अब चुप हो जाओ, हम चले जाएंगे मम्मी। चुप हो जाओ मम्मी, चले जाएंगे हम। चुप हो जा बिटिया, तुमको कहीं नहीं जाना है, आएंगी तो ये दोनों बहुएं यहाँ चली जाए, हमको शांति मिल जाएगा। तनिक भी शर्म नहीं है तुम दोनों को, बेशरम की तरह खड़ी हो। अरे बबली क्या हुआ, क्यों रो रही हो? बबली बताओ ना क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम? दीदी भाभी बहुत लड़ाई कर रही है। भाभी क्यों लड़ाई कर रही है? कह रही है आप यहाँ से चली जाइए, क्यों आती है यहाँ पर? बताओ दीदी
मेरे घर में खूब लड़ाई हो रही है, खूब। बना बनाया खाना हम लोग नहीं खा पाते हैं, इतनी लड़ाई करती है। भाभी को क्या दिक्कत है? और लड़ाई रोज क्यों करती है वो? पापा तुमको खिला रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है? कौन होती है बोलने वाली? दीदी वो लोग कहती है ये घर हम लोग का है, अब तुम्हारी शादी हो गई है, अपने ससुराल में रहो, बर्दाश्त करो, यहाँ मत आया करो। अच्छा, तो भाभी लोग की इतनी हिम्मत हो गई है, तुमको कह रही है कि अपने ससुराल में रहो? उनके बाप का घर है क्या? भाभी को नहीं पता कि लड़कियों को मैके में भी प्रॉपर्टी मिलता है? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तुम परेशान मत हो, मम्मी से बात करूंगी, आऊंगी अभी, भाभी लोग को अच्छी तरह समझाऊंगी। हाँ दीदी आओ आओ जरा, तो घर में हो सकता है कुछ शांति आ जाए। दीदी घर में अशांति ही अशांति है, रोज लड़ाई झगड़ा होता है, रोज कलह कलेश घर में होता ही रहता है। दीदी तुम जल्दी चली आओ, अपने ससुराल बताओ हम कैसे जाएं, मेरे ससुराल में कितना प्रॉब्लम है। दीदी प्लीज जल्दी आओ, दीदी जल्दी आओ। बबली तुम परेशान मत हो, और तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा घर है। अभी लोग का दिमाग जो खराब है ना, उसको तो मैं सही करूंगी, परेशान मत हो, मैं कल आ रही हूँ। क्या हुआ बहू, तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? बोलो, अभी तो बहुत बोल रही थी। मम्मी जी माफ कर दीजिए, हमको हमको माफ कर दीजिए प्लीज, हमसे गलती हो गई। हम लोग दीदी के बारे में बहुत गलत सोच रहे थे। हमको तो सबसे ज्यादा गुस्सा राधिका पे लग रहा है। राधिका बड़ी बहू है लेकिन चुप खड़ी है। तुम छोटी हो, ये बड़ी बहू है, लेकिन बड़ी बहू की जिम्मेदारी ये नहीं निभा रही है। तुम्हारी ननद की शादी हुए 10 साल हो गया, मेरी बेटी 2 साल से यहाँ रह रही है। साल मेरी बेटी अपने ससुराल में ही रही है। मेरी बेटी यहाँ आती थी, तुम लोग के लिए कितना सारा गिफ्ट लेके आती थी, भाइयों का कितना ख्याल रखती थी। तुम्हारे पापा के न रहने पे तुम्हारी दीदी बहुत जिम्मेदारी उठाई है इस घर का। तुम लोग उसी ननद के पीछे हाथ धो के पड़ गए। उसके छोटे छोटे मासूम बच्चों को तुम्हारी बिटिया उल्टा सीधा बोल रही है। तुम लोग अपने बिटिया के सामने ऐसी बातें करती हो, वही सीखते हैं जो माता पिता उन्हें सिखाते हैं। बहू को तो कोई शर्म है ही नहीं। मम्मी जी हमको माफ कर दीजिए। मम्मी जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ी। आज जब अपने ऊपर प्रॉब्लम आया तब समझ में आया मेरी बहन के साथ ही बहुत गलत हो रहा है। पब्लिक की लाइफ में प्रॉब्लम आया है तो वो घर पर है, अब भाभी लोग लड़ाई झगड़ा कर रही है। हाँ बहू, जब अपने पर आता है ना तब लोगों को समझ में आता है। लोग किसी की तकलीफ को समझने को तैयार ही नहीं होते हैं। बहू जीवन में कभी भी कुछ हो सकता है, घमंड मत करो, पता नहीं कब क्या हो जाए। मेरी बेटी के ऊपर प्रॉब्लम आया तब मेरी बेटी यहाँ रह रही है। मेरे दामाद का बिजनेस अब अच्छा चल रहा है, कुछ दिन में मेरी बेटी चली जाएगी यहाँ से। लेकिन तुम लोग को शांति तो अच्छा ही नहीं लगता है। बहू मुझे भी पता है कि मैके में लड़कियों को प्रॉपर्टी मिलता है। अगर मैं चाहूँ तो इस घर में 3 हिस्से लगाऊंगी। तुम लोग को पता नहीं है, मैं अपनी बेटी से कही कि इस घर में 3 हिस्से लगाऊंगी, तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा और तुम अपने हक अधिकार के साथ यहाँ रहना। लेकिन जानती है मेरी बेटी क्या बोली? नहीं मम्मी मुझे यहाँ कुछ नहीं चाहिए, मम्मी मुझे यहाँ कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, और कमी है तो ईश्वर मुझे जरूर देंगे। बेटी बोली मैं अपने भाभी भैया के साथ संबंध अपना खराब नहीं करना चाहती हूँ। मेरी बेटी लालची नहीं है, वो कुछ लेना ही नहीं चाहती है। लेकिन तुम लोग के लक्षण देख करके तो मुझे लगता है मैं अपनी बेटी को प्रॉपर्टी जरूर दूंगी। देना भी चाहिए, अपनी बेटी को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए। नहीं मम्मी मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मम्मी जी आपको पूरा हक है, आप अपनी बेटी को प्रॉपर्टी दीजिए। हाँ मम्मी जी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, आप दीदी को भी प्रॉपर्टी जरूर दीजिए। सॉरी मम्मी जी मुझसे गलती हो गई। दीदी आई एम वेरी वेरी सॉरी। दीदी मुझे माफ कर दीजिए। दीदी सॉरी। सॉरी मत बोलिए भाभी, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। सॉरी दीदी मुझे भी माफ कर दीजिए। दीदी अब की बात आपके बारे में कोई भी नेगेटिव बातें नहीं करेंगे। सॉरी दीदी सॉरी। तो आज के बाद इस घर में कोई मेरा अपना पराया नहीं करेगा, ये घर सबका है, हम सबका ये घर है। हाँ मम्मी जी हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सच्चाई और अच्छाई कहीं भी ढूंढ लूं, अगर मुझ में ही नहीं तो कहीं भी नहीं। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, पर जब ये कबूल होती है तो पूरी जिंदगी खुशियों के रंगों से भर जाती है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए।
हैं नए वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।